पार्टी ने आपको विधायक बनाया, आप पहली बार राजनीति में आए और सीधा आपको विधानसभा पहुंचा दिया। आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वे आपके तो काम वे दिग्विजय जी सुनेंगे, दिग्विजय के पास जाओ। दिग्विजय जी प्रयास करते हैं, फिर कह देते हैं कि वे आप डॉक्टर साहब अजय सिंह के पास जाओ। फिर कभी कह देते हैं जी आप केसी वानर जी के पास जाओ। इतना काम शुरू किया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नरवाना का जो काम करवाते हैं उस पर वाहवाही लूटने का जरूर काम कर लेते हैं। नरवाना की जो जनता है आपके परिवार के लिए कहीं भी खड़ा कर सबसे ज़्यादा गोली खाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहती है। तो काम के विकास में उनको पीछे क्यों छोड़ा जाए? जो भी उनको कहते हैं वे इस तरह है, वे इसको साइड में लगाओ, भाई कहीं ये लीडर ना बन जाए, पक ना जाए। लीडर तो ना तो किसी के बनाया था बनता है, ना कोई पकता। अगर लीडर बनाता है तो भाईचारा और उसकी जनता, नरवाना की जनता ही बनाती है उसको। तो जनता ने यहाँ पे जैसे आगे आशीर्वाद दी वो बनाएगी। इनकी पार्टी के नोटिस देने से, ना देने से, अगर ना सूचना देते थे तो मेरे को क्या होता है? आपको हमने चुनाव लड़वाया, आपको हमने विधायक बनवाया, आपको हम पार्टी के और सीनियर पोस्ट पर लेके गए, खादी ग्राम बोर्ड का भी आपको चेयरमैन बनाया। आप धीरे धीरे पार्टी से दूर जाते गए, इसीलिए इसमें आपका फॉल्ट है, उसमें उनका फॉल्ट कहाँ है? तो ऐसा और विधायकों के साथ भी होता है आपके साथ? बाकी तो इतना नाराज नहीं दिखते। दादा गौतम की बात छोड़ देते हैं। उनको कहा जाता है कि उनको तो मिनिस्टर बनना था, नहीं बनवाया, इसलिए वो नाराज। क्या आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश थी? क्योंकि पार्टी में इनकी कोई मतलब इस तरह नहीं चाहिए कि भाई इस तरह कोई बात करा, भाई तड़े रहा कोई मतलब नहीं होती विधायक ग्रुप का। विधायक नाम के चाहिए, बात थोड़े वोट दे रखे, जनता की जवाबदेही हमारी बनती है। नरवाना के लोग कुछ कई संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि रामनिवास जी बोल जाते हैं लेकिन चीज़ें पूरी नहीं होती। घोषणाएं बड़ी बड़ी कर जाते हैं कि 50 लाख देंगे, 40 लाख देंगे, इतना। लेकिन आपके गांव के लोग कहते हैं कि ये पार्ट पेमेंट क्यों आती है? अगर आप घोषणा कर गए कि आप 20 लाख 50 लाख देंगे तो आप पहले 10 लाख पकड़ा देते हैं, बाकी लॉलीपॉप देते रहते हैं जी, पूरा साल चूसते रहिए। अगली राजनीति कहाँ देखते हैं? क्या जेजेपी की तरफ से अगर आपको वापस पार्टी के अंदर लाने के प्रयास शुरू किए जाएं कि चलिए रामनिवास को वापस जोड़ते हैं, मुख्य धारा में लेके आते हैं, आप वापस जजपा में एक्टिव होंगे या कोई नया दल, नया साथी तलाशेंगे? मुख्यमंत्री के साथ नज़दीकियाँ हैं, क्या कभी ये चर्चा हुई कि आप आइए, आपको टिकट देते हैं, अगली बार चुनाव लड़वाएंगे? तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, नरवाना की जींद की जनता ने इतने बड़े बड़े लीडर नेताएं दिए हैं, लेकिन उनके विकास कार्य देख लो उन्होंने क्या करवाया। करवाना चाहते तो बहुत कुछ होता। दिग्विजय चौटाला तो कहते हैं जींद को हम राजधानी बना देंगे अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, दुष्यंत चौटाला तो। 24 में कहाँ देखते हैं आप जेजेपी को? वो तो आपने बेरा लग जाए 24 में जेजेपी कहाँ आएगी। ये तो 24 में आपको खुद पता चल जाएगा कि वे जेजेपी का जनता से कितना प्यार पड़ेगा। अगर जेजेपी 10 से प्लस हो जाती है फिर? लोकसभा चुनाव जब होंगे तब क्या हम ये देखेंगे कि रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं? क्या ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है? यहाँ तो मनोहर लाल की ही लहर चलेगी। तीसरी बार 2024 में फिर मुख्यमंत्री का मान। बिल्कुल, काम इतने बढ़िया लग रहे हो पूरा हरियाणा प्रदेश के। नमस्कार, मैं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जेजेपी में बगावत है। रामनिवास सुरजाखेड़ा नरवाना से विधायक हैं, लेकिन जेजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखे हैं। इनको पार्टी का नोटिस भी मिला है, जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन क्यों नाराज हैं और क्या कारण है कि जेजेपी से इनकी दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रामनिवास मौजूद हैं। रामनिवास जी, पंजाब केसरी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। क्या कारण है कि आप जेजेपी से दूरियां बना रहे हैं? जिस पार्टी ने आपको विधायक बनाया, आप पहली बार राजनीति में आए और सीधा आपको विधानसभा पहुंचा दिया, आप उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि देखो विधायक तो जनता बनाती है, पार्टियां तो सभी टिकटें देती हैं। चुनाव सबने लड़ा ना पूरे हरियाणा प्रदेश में। कांग्रेस ने भी टिकट दी है, इनेलो ने भी दी है, बीजेपी ने भी दी है और जेजेपी में दी है, लेकिन विधायक तो जनता चुन के भेजती है। दूसरी बात ये है कि दूरियां दूरियां तो ऐसा है कि ना तो आज तक कोई नरवाना हल्का के अंदर हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है भी, चलो 2-2.5 साल तो कोरोना में आंदोलन में रहा, सारा देश ही दिक्कत में था। हम उसमें क्या कहें भाई, काम होना ना होना, क्योंकि इतनी महामारी थी, कोरोना थी, इतनी भयानक बीमारी थी, वैसे ही जान बड़ी हुई थी। दूसरी बात फिर किसान आंदोलन आ गया था, लेकिन दोनों ही में 2-2.5 साल खराब हुए। और उसके दौरान फिर हमने वेट भी करना चाहिए, साल फिर हमने भी वेट किया है। फिर हमने कहा कि भाई जो जिस जनता ने हमें विधायक बना कर यहाँ भेजे हैं और 10 विधायकों के हमारी जो पार्टी है
आप उप मुख्यमंत्री बने हो, अब जिस जनता ने भेजा है कि उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए उनके बीच में बैठ के, और मेरे नरवाना हल्के की जो समस्या है, ये समस्या है, इनका समाधान करो, ताकि हम जो 2024 में जो हमने वादे किए जनता से, उनको हम पूरा करें। जब ये बात ना सुनवाई हो, और कभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वे आपके तो काम वे दिग्विजय जी सुनेंगे, दिग्विजय के पास जाओ। दिग्विजय जी प्रयास करते हैं, फिर कह देते हैं कि भाई आप डॉक्टर साहब अजय सिंह के पास जाओ, फिर कभी कह देते हैं जी आप केसी बांगड़े जी के पास जाओ। तो हर जगह भेज गए सारे, चलो फिर भी हम नहीं माने, चलो भाई बीच शेड्यूल रहता है वो मुख्यमंत्री जी का, जिम्मेवारी पे बैठे हैं, हम फिर भी उनके संपर्क में जाएं, रोज ये हमारे ये काम है, ये कराओ, फिर भी हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई काम नहीं होता जनता का। वो तो कहते हैं हमने सारे काम करवाए हैं, रामनिवास जी लेके नहीं आते काम। आप डिबेट करवा दो, आप एक दिन डिबेट करवा दो, कितने काम करे हैं, कितने क्या किए हैं। हाँ, इतना काम जरूर किया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम नरवाना हल्का के जो काम करवाते हैं, उस पर वाहवाही लूटने का जरूर काम कर लेते हैं। तो काम मुख्यमंत्री करवा रहे हैं और क्रेडिट उप मुख्यमंत्री ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? काम कर रहे हैं हरियाणा, अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के ही, लेकिन नरवाना के जो विकास कार्य हैं जितने भी आज तक हुए हैं और जो होने लग रहे हैं, जो पाइपलाइन में अंडर प्रोसेस में काफ़ी हो भी लिए, वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही होने लग रहे हैं। आप क्या क्या काम लेके गए थे डिप्टी सीएम के साथ? डिप्टी सीएम साहब के पहले तो सबसे पहले मेरे नरवाना हल्का की बेरोजगारी का मुद्दा था। जो नौजवान साथी हैं वे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाए। जैसे आउटसोर्सिंग था पहले, अब तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम आ गया। उससे पहले जितने बच्चे लगते थे कि वे आउटसोर्सिंग की तरह डीसी रेट पर लगते थे, वे कच्चे पक्के गरीब आदमी हैं, जिसका भी लग जाए तो ठीक है। उसमें ये था कि मैंने कहा भाई जितने भी लगे, आप नरवाना का हक, जो नरवाना की जनता के, नरवाना के बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखा उनका हक बनता है, उनको लगाओ, ना कि दूसरे हल्का के नरवाना में लगाओ। ठीक। ठीक है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, इतनी इंडस्ट्री भी आती हैं और भी आती हैं, बहुत सारे महकमे हैं, नरवाना के बच्चों को बल्कि और जगह एडजस्ट करो। लेकिन मेरे नरवाना के बालक की जो रोजगार की बात थी, उनका हक छीन के दूसरे हल्कों को दिया है। सबसे बात तो पहले ये थी। उसके बाद था कि नरवाना में वे जितने भी विकास कार्य हैं, सबसे पहले मेरा ये था कि वे नरवाना शहर के अंदर सीवरेज और पीने पानी की बहुत ज़्यादा बड़ी किल्लत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप नरवाना के लोग, जनता कैसे रह रही है, उनका मने जाना है। वो लगी, कोई उसने सुनवाई नहीं करी। वो फिर मैंने काम अपने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उनसे निवेदन करी, वे मेरा नरवाना शहर। क्या कहते थे डिप्टी सीएम साहब जब आप कोई काम लेके जाएं तो दुष्यंत चौटाला जी आपको क्या वापस कर देते थे? वापसी है, मतलब बस मीठी गोली देना, देखते हैं, करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि जितने भी नरवाना में एक कॉलेज की बहुत दिनों से मांग थी, भाई नर्सिंग कॉलेज हो जाए, मेडिकल कॉलेज हो जाए। अब मेरी तो ये डिमांड है कि भाई मेडिकल कॉलेज तो हमारा जींद में भी आपने बनवा दिया, बेटवाना में बनने लग रहा है, इर्द गिर्द बनने लगे, एक नर्सिंग कॉलेज हो जाए तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ी अच्छा फायदेमंद रहेगा यार। तो उसमें भी उन्हें कोई मदद नहीं करी, कह रहे मैंने जींद बनवा दिया, वहाँ बना दिया, नरवाना क्या करूँगा बना के, गौचाना बना लेंगे। गौचाने बना लो आप, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, अब कहीं बनवा लो, लेकिन नरवाना के लिए भी बनवाओ। नरवाना की जो जनता है, आपके परिवार के लिए कहीं भी खड़ा कर दो, सबसे ज़्यादा गोली खाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहती है। तो काम के विकास में उनको पीछे क्यों छोड़ा जाए? उनको जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, जो उनका नरवाना हल्का की जनता का राइट्स है, वो उनको मिलना चाहिए। तो बहुत सारी इस तरह की बातें थी जिसकी वजह से। तो ये आपने पार्टी फोरम पे कभी उठाया नहीं मुद्दा? आपने कभी अजय चौटाला जी से कहा हो या और सीनियर नेताओं से कहा हो कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, आप मेरे यहाँ काम करवाइए? नहीं कहा है मैंने। हमारे जो डॉक्टर केसी बांगड़ जी हैं, वो बहुत अच्छे पार्टी के पद पे हैं वो, मैंने उनसे निवेदन किया, और ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने उन्होंने वकालत भी बहुत करी नरवाना की मेरी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी ने, कि वे नरवाना का विधायक है, नरवाना की जो जनता की जो समस्या है उस पर ध्यान दे वो। लेकिन पावर तो फिर माननीय वो मुख्यमंत्री जी की कलम में है ना, करे या ना करे। और अजय जी के पास उनके भी पिताजी हैं, बॉस हैं, सुप्रीम है। अजय जो ये हमारे जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो तो सिर्फ ये कहते हैं देखो काम तो करना है दुष्यंत जी ने, हमारा काम है संगठन को मजबूत करना, संगठन की जिम्मेवारी हमारी है, सरकार चलाना दुष्यंत चौटाला जी की है। तो दुष्यंत जी से भी आपको कुछ मिला नहीं, मतलब आप पार्टी के सभी फोरम पर गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे भी आप गए? बिल्कुल, मैंने अपने जो आज हमारे जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं दिग्विजय जी, उन्होंने भी मैंने किया। लेकिन वो कहते हैं कि जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं आप उसमें आते ही नहीं है। अभी जुलाना में भी रहते हो कि आप वहाँ भी नहीं गए, आपके बिल्कुल नज़दीक आपके ही जिले में। आप तो जिले की बात कर रहे हो कि भाई जुलाना में अभी निर्माणा रैली में भी पार्टी हुई कार्यक्रम है। हुए, वहाँ भी नहीं गए। हाँ, ये बात आई ना। जुलाना तो तब जाऊंगा अगर जो नरवाना के जो कार्यक्रम होते हैं जब उसकी मेरे को सूचना दी जाए। जब नरवाना के कामों के बारे में पार्टी की जताती है, नेताजी जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, उसी की मेरे को सूचना नहीं मिलती तो मैं चाणा और दूसरे प्रोग्राम में कैसे जा सकता हूँ? आपको बताया नहीं जाता? नहीं। कौन रोकता है बताने से? क्या पार्टी के लोग मना करते हैं, या जो हाई कमांड है आपकी वो खुद ही चाहते हैं कि नहीं इनको नहीं बताना? जो लोग थोड़ा अगेंस्ट चलते हैं उनको आप साइड लाइन रहने दीजिए। जो कुछ लोग हैं, जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अजय सिंह चौटाला जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी हैं, दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी उनको कहते हैं वे इस तरह है, वे इसको साइड में लगाओ, भाई कहीं ये लीडर ना बन जाए, पक ना जाए। लीडर तो ना तो किसी के बनाया था बनता है, ना कोई पकता है। अगर लीडर बनाता है तो भाईचारा और उसकी जनता, हमारी जनता ही बनाती है उसको। हम जनता के दिलों में काम करते हैं, दिलों के राज उनके दिलों में राज कर रहे हैं, उनके दिलों में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं। तो जनता ने यहाँ पे जैसा आगे से आशीर्वाद देगी वो बनाएगी। इनकी पार्टी के नोटिस देने से, ना देने से, अगर ना सूचना देते थे तो मेरे को क्या होता है? ये तो पार्टी सारा मेरा निर्माण लगाने पता है कि वे हमारे साथ वे हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है नरवाना के साथ। जैसे चेयरमैन बनाया था हरियाणा खादी बोर्ड का, उसमें भी हमारे को हटा के कहीं दूसरे के हल्का के उकलाना से बना दीजिए, जबकि उकलाना से हमारे बड़े भाई अनूप दानक जी हैं, राज्य मंत्री हैं, लेबर मिनिस्टर हैं, और वहीं से फिर उसको चेयरमैन उस एक हल्के से राजेंद्र लेतानी जो को एक हल्का से चेयरमैन के रूप में मंत्री बना। मेरे को इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं जो पार्टियों की जो नीतियां हैं और जो पार्टी की जो बातचीत है मैं सच्चाई कहता था। धरातल की रिपोर्ट अपने नेता दी को देना मेरा फर्ज बनता है। जो धरातल की जी वे पार्टी में अपना ये चल रहा है और ये हमने करना है, ये ऐसी बात है। वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई सिर्फ भाई यस हो, बस सही हो चाहे गलत हो। अब सही गलत तो देख, इस बात का तो अगर जब सही कहेंगे तो सही बात कहेंगे। जनता के पास हमने भी जाना, हल्का में भी जाना, कल जवाबदेही हमारी बढ़ती है भाई ये काम करना ये ना होना। तो उनकी तो बस ये है कि बच्चा सही हो चाहे गलत हो, बस हमारी ही बात ये है कि भाई फाइनल है बस। आपको मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ने, उप मुख्यमंत्री ने आपको जब उप मुख्यमंत्री तो चुनाव जीतने के बाद ही बने, आपको टिकट दी, वो कहते हैं कि आपको हमने चुनाव लड़वाया, आपको हमने विधायक बनवाया, आपको हम पार्टी के और सीनियर पोस्ट पर लेके गए, खादी ग्राम बोर्ड का भी आपको चेयरमैन बनाया। आप धीरे धीरे पार्टी से दूर जाते गए, इसीलिए इसमें आपका फॉल्ट है, उसमें उनका फॉल्ट कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने क्या विधायक बनाया? मेरी या हमारे डिप्टी सीएम साहब से पूछियो, नरवाना के हल्का से पूछियो, उचाना के लोगों से पूछियो कि कहाँ कहाँ कितने कितने ड्यूटी रही। लास्ट के इलेक्शन के 4 दिन में भी उचाना में बिठा रखे थे, रात को 3-3 4-4 बजे कर दे। वो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने उचाना से लड़ा, 28 गाँव में ड्यूटी लगाई थी मेरी, और 28 के 28 गाँव में दिन रात उनके लिए मेहनत करी, अपना चुनाव छोड़ रखा था। जबकि हमारे दुष्यंत चौटाला जी गए आपका तो चुनाव निकल रहा है, अच्छा। ठीक, आप यहाँ टाइम दो। अगर जो मैं हार गया था हम क्या करूँगा जीत कर? ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है, अगर जो हमारे नेताजी हार गए तो हमारा भी क्या बनागा? ठीक, हमने वहाँ दिन रात मेहनत की, और जो उन्होंने कहा कि जो भी आप कमेंटमेंट करूँगा, जो अपनी सरकार आई तो हम उनकी ज़रूर कराएंगे। जो मेरे वाल्मीकि समाज गरीब है, जहाँ भी मैं गया तो जो छोटी छोटी मांगे थी, जितना मैं कह गए थे, आज तक उन्होंने कोई कंप्लीट नहीं करी। तो और ऐसा और विधायकों के साथ भी होता है या आपके साथ? सभी से है, बाकी सारे तो तंग इतना है। नाराज नहीं दिखते। नहीं, सारे तंग है। क्यों नहीं? गद्दा गौतम कितना दादा नाराज है? गौतम की बात छोड़ देते हैं हम। राम कुमार गौतम जी रहे। उनको बाकी कहा जाता है कि उनको तो मिनिस्टर बनना था, नहीं बनवाया, इसलिए वो नाराज है। नहीं 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 क्या आपकी भी ऐसी कोई ख्वाहिश थी? नहीं नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि जो जनता ने चुन के भेजे, जो हमने जनता से वादा किए हैं, जो उनके सुख दुख के जो उनके काम है वो काम होने चाहिए। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। और रही बात दूसरी, चुनाव की, आज तक भी मैंने इतने कहा कि वे मुख्यमंत्री जी आपने चुनाव 2024 में भी लड़ना है उचाना से, और जो आपने कमिटमेंट करी है चुनाव में आपको वोट 2024 में भी देंगे, कम से कम गरीब आदमी में काम करवाओ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप सियाग साग से बात करो, जो उनके एसडी है उचाना, जगदीश जी सियाग जी।
अब जगदीश याग से मैं क्यों बात करूंगा? ना तो जगदीश याग के लिए मैंने वोट मांगे, और ना ही नरवाना की जनता, मेरे समाज ने जो नरवाना की जो उचाड़ा की जनता थी उनकी जगदीश याग को वोट दिए। तो मैं तो अपने नेता को ही कहूंगा, भाई वोट आपके लिए मांगे, आपको वोट दिए, आप डिप्टी सीएम हो, आप करो, मैं क्यों जाकर उससे बात करूं? मतलब आप दूर नहीं हुए, आपको दूर किया गया। यस। आपको पार्टी से, पार्टी कार्यक्रमों में आपको दरकिनार किया गया। हाँ आपका बिल्कुल है। सीधा सीधा ये कहना है। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल। क्योंकि पार्टी में इनकी कोई मतलब इस तरह नहीं चाहिए कि भाई भाई इस तरह की कोई बात करे, भाई तड़े रवा, कोई मतलब नहीं होती विधायक उद्योग का। विधायक नाम नाम के चाहिए, बात थोड़े वोट दे रखे हैं, जनता की जवाबदेही हमारी बनती है। आप सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, आपको सिस्टम में ये भी पता है कि काम कैसे होते हैं। तो आपने अपने काम निकलवाने के लिए फिर मुख्यमंत्री के पास आप गए, आपको चैनल पता है, आपने कौन कौन से काम करवाए ऐसे जो जिस चैनल में कहीं फंस सकते थे आपने निकलवा लिए? सबसे बड़ा काम तो ये है कि मैंने आज थोड़ी देर पहले आपको भी बताया है कि मेरा नरवाना शहर के लिए सीवरेज और पीने का पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरवाना की जनता को आवाज़ सुनी, जो हमने आग्रह किया कि हमारी ये दिक्कत है। आज नरवाना शहर के अंदर 136 करोड़ रुपए की टेंडर हो लिया, अलॉटमेंट हो गई, सारा सामान आ गया, और मेरे ख्याल से जल्दी ही उसका काम शुरू हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी, हमारे थोड़ी सी बारिश होते ही नरवाना में ऐसा काम हो जाता सीवरेज पानी के लिए कि वह जो किश्ती लेकर जाने वाला काम है। दूसरा था ये कि हमारा ये बिजली के जी बिजलियाँ की बहुत दिक्कत थी खेता में, और वो लंबी लाइन हो करती, कहीं खराब हो जाए तो पता ही नहीं चलता। जैसे अब जैसी पैडी का सीजन है, खराब हो गई सप्लाई, और तो उसकी भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से उसने अपील की, भाई मेरे नरवाना में बिजली की बहुत बड़ी किल्लत है, जब खराब हो जाती है ये नहीं फाल्ट का पता चलता कहाँ कहाँ है। तो मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया, वहाँ 7 बिजली पावर हाउस लगवाए 133 kV के, जो 7-8 कामों को एक कवर कराएगा, जिससे पूरा का जमींदार ने, किसान ने, सब ने, गाँव में सब ने बहुत ज़्यादा फायदा हुआ इस चीज़ का। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह शहर के अंदर मैंने कहा जी, गाँव में अपने चौपाला गार हो रहा है, ज़मीन होती है सबके पास, पंचायत ने दी हुई है, सुख दुख के लिए चौपाल होती हैं, लेकिन शहर के लिए में नहीं है ये, लेकिन किसी पे है जो वहाँ के पुश्तैनिक हैं, जो वहाँ के रह रहे हैं उनके पास है। तो वहाँ एमसी की ज़मीन है, नरवाना एमसी की ज़मीन ली है, और कुछ अपने खुद की बनी थी, जिस तरह हमारे जो पुराने वहाँ के बसंदे हैं नरवाना शहर के, तो उनकी चौपालाई में कुछ तो जर्जरा हालत हो रही है उनकी, और किसी के पास है नहीं, और सुख दुख में बैठने के लिए सबके लिए चाहिए। तो मैंने नरवाना की समस्या रखी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ 2 लाख रुपए की राशि दी, और सबके टेंडर और सबके काम हो रहे, सारे पैसे चले गए, जैसे कि सर्व बिरादरी को सबको मिले हैं। और दूसरी बात ये कि पॉन्ट्स अथॉरिटी के लिए जितने भी मेरे गांव थे नरवाना हल्का के, सारे के सारे सुंदरियाखंड के अंदर वो लिए गए हैं। जैसे कोई गांव है, वो सड़कें टूटी पड़ी थी, क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे, उन्होंने सड़कें बनाई थी नरवाना के, कोई कच्चा गाँव नहीं छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ वहाँ, तो मोटे सारे मोटे की सारी कामों का टूट गई। क्रेडिट तो वो लेते हैं कि हमने करवा दिया। आप कहते हैं सीएम साहब ने करवाया, वो कहते हैं डिप्टी सीएम क्रेडिट कहते तो हैं हमने करवाया। क्रेडिट एक बात बताओ जी, अगर कोई जाके ये कह दे मैंने कराया, जबकि जनता नहीं पता भाई कौन करा रहा है और किस ना कराया और किसके माध्यम से हुए हैं, ठीक है, वो सबको पता है, जनता को सब पता। बिल्कुल सब पता जी। पब्लिक आपसे नाराज क्यों रहती है? नहीं वैसे नरवाना के लोग कुछ, कई संस्थाएं हैं जो कहते हैं कि रामनिवास जी बोल जाते हैं लेकिन चीजें पूरी नहीं होती। नहीं, आप घोषणाएं बड़ी बड़ी कर जाते हैं कि 50 लाख देंगे, आप 40 लाख देंगे। आप एक दिन आओ, सारी संस्थाओं को बुलाओ, कोई भी संस्था हो, कोई ये कहेगा मैं भाई रामदास ऊर्जा खेड़ा घोषणा करके गया नहीं पहुंचे। अच्छा। जितनी बार नरवाना शहर के अंदर गौशाले हैं, 1-1 करोड़ से ऊपर जा लिया, 50% उसने मैंने खुद दिया, 50% मैंने सरकार की तरफ से दी है। अच्छा। और जितनी संस्थाएं हैं, जितनी सारी संस्थाएं हैं, किसी भी संस्था का हमारा कोई भी एक भी पैसा पेंडिंग नहीं है। जितनी घोषणा करते हैं सरकार की तरफ से करते हैं, जो सरकार के अंडर नहीं आते हम अपने निजी कोष से देते हैं, अब भी दिए हैं। अभी भी दिए। हाँ। अभी मैं पीछे सच्चा खेड़ा भी देखा है हमारे। आप पेमेंट तो करवाते हैं, लेकिन आपके गांव के लोग कहते हैं कि ये पार्ट पेमेंट क्यों आती है? अगर आप घोषणा कर गए कि आप 20 लाख 50 लाख देंगे, तो आप पहले 10 लाख पकड़ा देते हैं, बाकी लॉलीपॉप देते रहते हैं जी, पूरा साल चूसते रहिए। एक बात बताओ, अगर कोई काम कराना है एकदम तो पैसे नहीं लगते। सरकार भी अगर जैसे कोई एचबीआई को लोन लेता है या बैंक देता है, सरकार के जैसे सरकारी कर्मचारियों को किस्तों में दिया जाता है, फिर पहले आप ये काम करो, फिर ये करो, फिर ये करो। उसमें दिक्कत क्या है, कईयों को हमने इकट्ठे भी दिए हैं, कईयों के जैसे तुम्हारा काम इतना हो गया भाई, इतना हो गया और ले जाओ। दिक्कत तो लोग नाराज हो रहे हैं ना।
नहीं, लोगों को तो ऐसा तो नहीं है, कोई आपको मेरे ख्याल कोई मेरा कोई एंटी आदमी मिल गया हो जो आपको रिपोर्ट देगा। ये तो नहीं, फिर जो जनता, जो संस्था के जो लोग हैं, आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ, कि आप एक दिन खूब जाइए नरवाना में हल्का के अंदर। साथ चलेंगे, हाँ बिल्कुल, क्यों आपको नहीं, साथ आप, लेकर मैं चलेंगे। बल्कि, हाँ ये बल्कि और भी बढ़िया हो जाएगा, फेस टू फेस बात होगी, बिल्कुल, आपको भी सच्चाई पता सामने आ लगे, जाएगी। सच्चाई बिल्कुल जनता के सामने आ जाएगी, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा भाई नरवाना सूजा खेड़ा झूठी घोषणा करता है या देता है या ना देता है, हम्म। वो आप लोगों को उस टाइम पता, टाइम पे चलेगा तो साथ के आपके साथ। जिला परिषद के आपने जिसको चढ़ा खड़ा किया था चेयरमैन का जो उम्मीदवार था, वो चुनाव हार गए, बेशक आपके एमसी ज्यादा जीते। उसमें जिला परिषद का ना, नगर परिषद का था जी, नगर परिषद सर। नरवाना नगर परिषद का चुनाव था। और उसमें क्या था कि उसमें हमारे जो पार्टी की तरफ से था, छवि बंसल थी उसको 621 था, इतने वो मत मिले। और उसमें भगवान दास जी थे, वहाँ से लाला जी थे हमारे, वो 341 वोटों से हार गए, क्योंकि मंडी का था, मंडी में से 4 हमारे अग्रवाल समाज में से खड़े हुए, हम्म। और एक ब्राह्मण खड़ा है जो आरएसएस का बीजेपी का था। 4000 का लोग वोट वो लेगा, कुछ और लेगा, तो इसलिए इतना मार्जिन रहा उनका, बाकी तो कोई दिखते को नहीं। अगर वो करते भी तो हारने का मतलब ही नहीं था कैंडिडेट का। हम्म। दूसरी बात, यह एक वार्ड था जो हमारे बढ़िया का वार्ड था, वहाँ उसमें जो कैंडिडेट था, जो चेयरमैन पद के लिए लड़े थे, भगवान दास जी, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी उसके बाद जो जीते हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आ गए, अपने पार्टी से आगे ज्वाइन करी उन्होंने। मेरे शहर के अंदर 23 एमसी है, 23 में से 16 एमसी थे और आपके चेयरमैन थे। विरोध के बावजूद जजपा का उम्मीदवार वहां से जीत बिल्कुल जी, जजपा का नहीं जी, जजपा के तो हारे थे, मेरे 16 एमसी बने थे। मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, हाँ नगर परिषद का चेयरमैन। आपने अपना चेयरमैन खड़ा किया, लेकिन एक चेयरमैन था जो दुष्यंत चौटाला के सपोर्ट से या जजपा के सपोर्ट से खड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ वो जी। जीत जाते हैं, लेकिन आपके हार जाते हैं, आप विधायक हैं उसके बावजूद। मेरा जो चेयरमैन का पद था, जो मैंने अपना कैंडिडेट करा, तो मेरा तो 341,000 है, 341 वोटां दे आ रहा है। और जीजीपी का जो छवि बंसल थी, उसको 621 वोट मिले। हम्म। तो मेरा कैंडिडेट था भगवान दास, हमारा कैंडिडेट था, वो तो 341 से आ रहा है। और वो आने का क्या था कि जब परिवार में फूट पड़ जाती है, जो समाज में फूट पड़ गई, 4 बढ़िया खड़े हो गए, एक ब्राह्मण खड़ा हो गया, हम्म। तो कारण ये रहा है। ठीक। अगली राजनीति कहाँ देखते हैं? क्या जेजेपी की तरफ से अगर आपको वापस पार्टी के अंदर लाने की प्रयास शुरू किए जाएं कि चलिए रामनिवास को वापस जोड़ते हैं, मुख्य धारा में लेके आते हैं, आप वापस जजपा में एक्टिव होंगे या कोई नया दल, नया साथी तलाशेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 4 साल हमारे चुनाव राज में सरकार को बनी हो गई, गठबंधन की सरकार है। जब 4 साल में हमारे काम नहीं हुए, अब 5-4 महीने पाँच 4 सीटें लग जाएगी, लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, हम्म। तो हमारे काम भी नहीं होगा, तो हम किस मुंह से जाएंगे और किस मुंह से जनता को जवाब देंगे भाई कल तो आप ये कह रहे थे, आज आपने फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी तो आपने गिनाया बहुत सारे काम करवा दिए। बीजेपी ने कराए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कराए, ना कि उप मुख्यमंत्री ने। नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अपने स्तर पर काम करवाए वो करवाए। हाँ बिल्कुल। आपको सपोर्ट किसका मिला वो अलग बात है। बिल्कुल। 2024 के जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो हम आपको कहाँ देखेंगे? वो आने वाले समय पर बताएंगे, हमारी जनता से बात करेंगे, जो नरवाना हल्का की हित की बात होगी, जहाँ नरवाना हल्का का भला होगा वहाँ हम जाके चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के साथ नजदीकियां हैं, क्या कभी ये चर्चा हुई कि आप आइए आपको टिकट देते हैं, अगली बार चुनाव लड़वाएंगे? देखो, टिकट की तो कोई नहीं करता, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी में कोई किसी की ये नहीं कहते, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश है, तो उसमें हाई लेवल का रहता है, किसको चुनाव लड़ेंगे, किसको टिकट देंगे, वो तो पार्टी का काम है। आशीर्वाद मिला? हाँ, आशीर्वाद तो है, जब नरवाना हल्का का काम होने लग रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद की वजह से वो काम हो रहा है, नरवाना की जनता का भला होने लग रहा है, इतने अच्छे, इतने कम से कम 700-800 करोड़ रुपए के काम चला दिए नरवाना हल्का अंदर, थोड़े नहीं है जी। कभी कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा या और दूसरे नेताओं, बड़े नेताओं ने, क्योंकि सुरजेवाला का भी गढ़ कहा जाता है, कभी उनकी तरफ से भी आपसे अप्रोच की गई कि आप कांग्रेस में आ जाइए, आने वाले समय में, इस समय बम्पर भर्तियां चल रही हैं? नहीं जी, नहीं, अपने लिए ना अपना कोई है, और अपन पता है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से बिल्कुल अपने उसके प्रभावित हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं। और माननीय सबको पता है कि वे मुख्यमंत्री जी के, जो भी मुख्यमंत्री जी जहाँ हमें आदेश देंगे हम तो उसी पे काम करेंगे। एक साल और बच गया है, अब सितंबर चल रहा है और अक्टूबर में अगले साल चुनाव होने हैं। क्या ऐसे दिमाग में आपके और विकास कार्य हैं जिनको आप करवाना चाहेंगे और आप सोचेंगे कि एक साल में मैं ये करवा दूं जो मैंने वादे किए थे, तो जनता मेरी खुश हो जाएगी? हाँ, मेरे 2 और हैं जो मेरे नरवाना हल्का के हैं।
एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे धन्ना भगत पे जयंती हुई थी, उपराष्ट्रपति जी भी आए थे। एक हमारा जो 12-13 गांव पड़ते हैं इस बेल्ट में, जो पंजाब बेल्ट बॉर्डर पाती है। इनकी बहुत दिनों से डिमांड थी महिला कॉलेज की, बहुत पुरानी मांग थी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके उसका काम भी चालू हो जाएगा। दूसरा मेरा ये है कि नरवाना जिस तरह हमारे नैन खाप है, वो एक मेरा ये है कि हाँ, मेरी मुख्यमंत्री से ये अपील है, कर भी रहा हूँ मैं, कि भाई नर्सिंग कॉलेज और आ जाए तो लड़कियां का हमारा फायदा हो जाएगा हल्का का। और दूसरा ये है कि एक नरवाना शहर के अंदर 1975 के बाद जो लिमिट बढ़ानी थी शहर की, एमसी की, उस लिमिट ना बढ़ने की वजह से ना काफ़ी कॉलोनियाँ, कम से कम 16-17 हज़ार वोट हैं जो जो वोटर हैं, और जो बाहर कॉलोनियाँ हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। जैसे कच्ची गलियाँ पड़ी हैं, सीवरेज की नहीं मिल रही, बिजली की नहीं है, पानी की नहीं है। और जबकि वो वोट देते हैं, हमारी बात हुई जब जब ये वोट देते हैं, नगर परिषद को वोट डालते हैं, एमसी बनाते हैं, तो इनको लिमिट के अंदर क्यों नहीं लिया जाता? इनको जो मूलभूत सुविधा जो देनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही? एक मेरी ये समस्या है, तो वो फाइल चलवा दी, और मुख्यमंत्री जी उसको मेरे ख्याल में 9 महीना 1.5 महीना के अंदर वो भी फाइल अप्रूव हो जाएगी। 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि भाई जो बहुत बढ़िया रहेंगे। बाकी तो मुख्यमंत्री जी ने इतने काम कर दिए हरि नरवाना के अंदर, जो नई डग्गियाँ थी, पानी की डग्गियाँ बनवा दी, जहाँ बूस्टर चाहिए थे बूस्टर बनवा दिए, शहर की समस्या थी सीवरेज पानी की थी, वो मंजूर हो गई। और एक आपको बताऊंगा कि नरवाना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक डिजिटल लाइब्रेरी दी। 6 लाइब्रेरी हैं, 90 विधानसभा है नरवाना के हरियाणा के अंदर। और नरवाना के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अपील की कि हमारे नरवाना से हर बार हर साल इतने बच्चे मेहनत करते हैं, इतने इंटेलिजेंट है, आईपीएस आईएएस इतने बनते हैं जी, एचसीएस में और अच्छे अच्छे सर्विस में जाते हैं, पढ़ने वाले मेहनत करने वाले बच्चे हैं। एक इनको छोटे छोटे सेंटर में जाते हैं, कहीं गरीब आदमी है जो फीस नहीं दे सकता, तो उनके लिए कोई बढ़िया ही लाइब्रेरी हो। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक डिजिटल लाइब्रेरी मंजूर करी है, जिसकी लागत आएगी 6,01,76,000। वो पैसे मंजूर हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल हो चुकी है, टेक्निकल अप्रूवल के लिए आई है। मेरी चीफ साहब से बात हुई थी, वो कहते थे 1-2 दिन में यहाँ टेक्निकल अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद टेंडर लग जाएगा जी। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। रोजगार के लिए आपने मुद्दा उठाया डिप्टी सीएम के सामने भी, मुख्यमंत्री के सामने नहीं कहा कि कुछ ऐसे काम कर दीजिए कि हमारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े, कोई नहीं, इंडस्ट्री लग देखो जाए, कोई बड़े मुख्यमंत्री जी से बात दफ्तर की आ है। देखो जाए? मुख्यमंत्री जी वो एक सोच है, सर्विस के बारे में रो रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरी साफ बात करते हैं। वे बच्चा अपनी काबिलियत वाला हो, कोई सिफारिश पे खर्ची पर्ची पे कोई विश्वास नहीं करते। हाँ, इतनी अपील जरूर की थी कि मैं जी जैसे हमारे नरवाना में कोई अगर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लग जाए, तो जिससे बच्चों के रोजगार उनको मिल जाए वहाँ की वहाँ। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे चलो इसमें विचार करते हैं, देखते हैं अगर कोई किसी तरह की कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो। जितने काम आपने गिनाए, क्या ऐसे काम जींद में भी हुए हैं, या नरवाना से कुछ खास प्रेम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं नहीं, जींद में क्यों, मैं तो पूरा हरियाणा की बात कहूँगा, हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबका विकास सबको साथ लेकर चलते हैं। जो मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी ये नहीं देखते भाई कांग्रेस का है या इनेलो का है या जेजेपी का है या इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, जो भी हल्का की जो जनवन समस्या लेके जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वो उस पर तुरंत विचार करते हैं, तुरंत करवाते हैं। मतलब जहाँ काम नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो जाते नहीं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो अब कांग्रेस देखो, से। अगर किसी को हल्का की अगर कोई समस्या नहीं बताएगा राजा को जाके, तो वो कैसे कराएंगे? समस्या तो वही बताएगा जो जनता ने विधायक बनाया है, बिल्कुल। वही जाके अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री जी से वही जाके अपील करेगा, यही उसको बताएगा, वही विधानसभा में आवाज उठाएगा अब तो कि भाई। नरवाना का रेलवे स्टेशन भी हाईटेक हो रहा है। अब दूसरी बात ये आपने ये बात कर दी कि नरवाना में देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपील करी, 25 करोड़ रुपए की लागत से इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन बनागा एयरपोर्ट की तरफ से, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए। जब आज से 1 नवंबर 1966 से लेकर जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ है, तो इस तरह के कदे कदे बड़े बड़े काम हुए नहीं है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, नरवाना की जींद की जनता ने इतने बड़े बड़े लीडर नेताएं दिए हैं, लेकिन उनके विकास कार्य देख लो उन्होंने क्या करवाया। करवाना चाहते तो बहुत कुछ होता। किसकी तरफ इशारा है आपको, चौटाला की तरफ या हुड्डा की तरफ? किसी भी तरह लो, नरवाना की जनता ने, जींद की जनता ने बहुत दिया, उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब भी आए, हमारे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब आईपीएम रहे करते बदना सरकार। फिर उसके बाद रणदीप चौटाला जी आए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आए, और उसमें डूमर खां से हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, और शहर से सिंगला जी भी रहे हैं।
लाला जी भी रहे हैं जींद से, मतलब जींद जिला ने तीन तीन इतने इतने बड़े बड़े लीडर दिए हैं, और फिर भी जींद महाराज भी पिछड़ा होकर आता है कहीं तो। दिग्विजय चौटाला तो कहते हैं जींद को हम राजधानी बना देंगे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं दुष्यंत चौटाला तो। कहने को तो कुछ कुआ लो, वो तो कल कह देगा मैं दिल्ली देश की राजनीति जी दिल्ली आवांगे, आ जाएगी। अगर जे कहेंगे मैं दिल्ली तो कैपिटल उरा ले आवा हिंदुस्तान की, आ जाएगी। वो तो चो कोई किस तरह कहे जो बात, जेकर जे लिया मैं नरवाना बना दे तुम्हारे लिए तो बहुत फायदे की बात है, मेरा जींद में आएगी, हम उनका दिल के धन्यवाद करेंगे नेताजी का, दोनों का, तीनों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका दिग्विजय साहब का भी, और अजय चौटाला का भी, और दुष्यंत का भी, हम फिर मन तीनों का बदल सकता धन्यवाद। है आपका अगर अगर ऐसा संभव हो तो। अगर ऐसा संभव है, कोई नरवाना और जींद को हमारा इतना बढ़िया काम करेंगे, इतना ले आवेंगे, जैसे आपने बताया कि हम ये करेंगे, तो जनता के साथ चलते हैं लेकिन उसके लिए कसर पूरी करनी पड़ेगी ना, अभी 10 हैं, फिर आप अगर बागी हो गए, या हम अगर कहें कि नारनौंद वाले गौतम साहब हो गए, नहीं 10 थे, अगर 8 रह गए तो फिर ये 40-46 तक कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं नहीं, ये 10 थे, अब तो बाकी तो 7-8 तो वैसे ही हैं, बेचारे परेशान नहीं हुआ, टाइम पास कर रहे हैं, ये तो किसी का काम करते नहीं। 24 में कहाँ देखते हैं आप जेजेपी को? वो तो आपने बेरा लग जाएगा 24 में, जेजेपी कहाँ होगी, बताइए। वो तो जनता आपने बता अगर देगी। 7-8 बता दिए तो मैं मान के चलूं कि आप दुष्यंत उनकी माताजी को और मैक्सिमम आप उकलाना वाले को छोड़ देते हैं, ना ना बाकी 7 ना, नाराज हैं मैं आपके हिसाब आपको से। बताता हूँ, देखो ये तो 24 में आपको खुद पता चल जाएगा कि वे जेजेपी का जनता से कितना प्यार प्रेम है। अगर जेजेपी 10 से प्लस हो जाती है फिर? 10 से प्लस हो जाएगी, वो तो जनता ने देखना है, वो आप भी उरे हो। अब तो एनडीए के साथ गठबंधन भी हो गया है, अब तो राष्ट्रीय राजनीति में आ गए आप हैं। क्या बात करते हो, जो आप भिवानी की लोकसभा सीट ये भी ऐसी एनडीए के चल लोग जाए इकट्ठे मान हो लो। गए तो ठीक बात है, एनडीए के लोग हो गए तो हम्म, वोट एनडीए ऊपर दिले होगी, जनता ने वोट देने हैं, जी। वोट तो जनता ने देने हैं। तो मोदी जी भी आएंगे वोट मांगने? मोदी जाएंगे, फिर मोदी जी का तो पूरा तूफान चलता है, प्रधानमंत्री जी का तो हम्म। ठीक। वो तो बाकी जो लोकल है, जो ये चुनाव होते हैं विधानसभा के, इसमें सारी चीज़ देखी जाती है, बंदा भी देखा जाए, फेस वैल्यू भी देखी जाए, बंदा क्या है, किस तरह है, उसका व्यवहार देखा जाता है, बंदा के सुख दुख में भी देखा जाता है, कौन बैठा है कौन उठा है। लोकसभा चुनाव जब होंगे तब क्या हम ये देखेंगे कि रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं? क्या ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है? देखो राजनीति में कोई बात वो संभव नहीं है कि भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक। जैसा भी समय होगा, जैसा जनता कहेगी, नरवाना की जनता कहेगी, हमारे जितने भी हमारे जो सुख दुख में गलत खड़े हैं, उनसे सलाह मशुरा करके, मैं आपको पहले बता चुका, जहाँ नरवाना गई तो होगा, जहाँ भला होगा वहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते हैं? जींद एक राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और आम आदमी पार्टी ने भी वहां से अपने अभियान की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने पैर पसारने शुरू कर दिए और बिजली आंदोलन लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200-300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ना 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 ना, नहीं, ये तो हवा में तीर मारने की बात है, इतना बढ़िया शासन चल रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के में, और कोई किसी चीज़ की कमी है नहीं। और यहाँ रही बात आप पार्टी की, केजरीवाल जी की, यहाँ नहीं है नरवाना में, नरवाना के में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कहूँगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो मनोहर लाल की ही लहर चलेगी तीसरी बार तीसरी बार। 2024 में फिर मुख्यमंत्री बनवाएंगे? बिल्कुल भी, काम में इतने बढ़िया लग रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के, कोई खर्चा नहीं, मेरे नरवाना से ही पीछे से 8 लग गए, बाढ़ लगन लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्टर लगन लग रहे हैं, कोई खर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं, जो काम लेकिन हो रहा है। बेरोजगारी में कांग्रेस कहती है कि सबसे ज्यादा है। अब तो राज्यसभा में भी 9% मान लिया सरकार ने कि 9% बेरोजगारी हरियाणा में है। सीएमआई के आंकड़े कहते हैं 37% बेरोजगारी ये है। तो देखो विपक्ष तो मुद्दे ठावेगा, कभी बेरोजगारी का ठावेगा वो, ठीक, उनको तो मुद्दे तो चाहिए। जितने रोजगार दे दिए मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार में, सरकारी नौकरियों में लाख सवा लाख बंदे लगा दिए सरकारी नौकरियों पे, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने बनाया उसमें लगा दिए 60,000 गलवा है, और 55,000 गलवा अभी जो प्रोसेस चल रही है इसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो प्रक्रिया चल रही है, 50-55,000 बालक ही लागेंगे, और 32,000 गलो हमारे एक ये भी कहा था कि भी शिक्षा मंत्री जी की स्टेटमेंट आई थी कि हम भाई टीचर भर्ती करेंगे, शिक्षक भर्ती करेंगे, तो बहुत सारे रोजगार लग देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तो ये बहुत थे बहुत धन्यवाद। रामनिवास सुरजाखेड़ा, जिनका दावा है कि अब मनोहर सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी 2024 में जब चुनाव आएंगे, और साथ ही ये
इन्होंने जेजेपी पर, दुष्यंत चौटाला पर साफ तौर पर खुलकर कहा कि नरवाना के काम नहीं करते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये पार्टी से दूर हुए हैं और अब इनका जो झुकाव है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ है। लेकिन राजनीतिक इनकी करवट किस तरफ बैठेगी ये 2024 चुनाव से पहले ही पता लगेगा।